यहाँ से देखते हैं जिस तरह से आज कार्रवाई हुई, हंगामा जो है वहाँ पे किया गया बीजेपी विधायकों की तरफ से, और बीजेपी ने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि एक फिक्स्ड मैच है स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में। बीजेपी वालों के लिए तो हर कोई चीज सियासत है, उनका उठना बैठना सब सियासत है। और आज ये समझ आया इस बिल से कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। काश यहाँ की बीजेपी इतना समझती कि इसके ऊपर डिस्कशन होता। ये एक ऐसा माहौल है जहां लोग अपनी दिल की बात नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं अपने दिल की बात लोगों के एहसासात इस असेंबली में नहीं कर पाऊंगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह हर किसी असेंबलीज में डिस्कशन होता है, और अगर ये बात रूल कोट करता है, हम भी रूल कर रहे हैं 56, हम कहते हैं एनआरसी, जीएसटी, फार्म्स लॉ, जब बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद भी डिस्कशन हुआ राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा में, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अगर यहाँ नहीं हम बात करेंगे फिर कहाँ करेंगे। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी हमारे, अगर इस बिल के हिसाब से देखोगे तो आपकी कब्रिस्तान लिए जाएंगे, आपसे आपके आस्थान लिए जाएंगे, आपके मस्जिद लिए जाएंगे अगर उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पहली बार इस वक्फ बोर्ड में अगर 2 हिंदू मेंबर्स होंगे, जबकि हिंदू जो टेम्पल एक्ट है उसके हिसाब से आप मुसलमान को रख ही नहीं सकते हैं। एक डीसी आर्बिट्रेटर डिसाइड होगा कि ये जमीन किसकी है। ये अगर अफसोस नहीं है तो क्या होगा। और क्या हम अपने दिल की बात नहीं कर सकते? क्या यहाँ असेंबली में हमारा हक नहीं बनता कि हम जमहूरियत अपना हक निभाकर उसके ऊपर बात करें? लेकिन बीजेपी की कहती है कि एक तरफ जिन्होंने इस बिल को टेबल किया, किरण रिजिजू, उनको उमर अब्दुल्ला जो हैं आज रिसीव करते हैं अच्छे से, और यहाँ बीजेपी के विधायक जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। हम किसी वाहिद या फर्द के खिलाफ नहीं है। किरण रिजिजू कोई एक ये नहीं है, हम बीजेपी के पॉलिसी एजेंडा के खिलाफ है। हम आज भी, चाहे वो कोई भी बीजेपी का, हम इंडिविजुअली, यहाँ भी बीजेपी के लोग हैं, हम उनके इंडिविजुअली खिलाफ नहीं, हम उनके एजेंडा के खिलाफ है, उनकी पॉलिसीज, उनकी मुस्लिम के खिलाफ पॉलिसीज के खिलाफ है, और वो हम हमेशा रहेंगे। रही बात एक इंडिविजुअल, एक मिनिस्टर के हैसियत से आता है, हमारा हक बनता है उसको रिसीव करना, हमारी गवर्नमेंट है यहाँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जज्बातों की बात है, ये कोई पर्सनल इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है कि तू मैं चल रहा है। ये एक अनफॉर्चुनेटली बीजेपी अपनी सियासत खेल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो दिल की मन की बात है वो हम करें, और वही हम कर रहे हैं। तो ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये कहना है तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, जम्मू। तो उधर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असेंबली और स्पीकर के दरमियान कोई फिक्स्ड मैच चल रहा है। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ का पुलिंदा है और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि इन्हें खुशी है कि उमर अब्दुल्ला ने किरण रिजिजू का बहुत अच्छा